तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट सेंज ने पर्पल यूवी स्टार को बचाने के लिए एंशिएंट क्रिएचर का रास्ता बिल्कुल बंद करके पूरी तरीके से एक डोमेन बनाकर लोगों को सिक्योर कर दिया था। वहाँ पे फिर एक डीमन एंशिएंट सेंट आता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है, अपनी मल्टीपल हैंड के जरिए एंशिएंट सेंट पर कई मर्तबा वार करता है, मगर एंशिएंट सेंट उससे खुद को बचा रहा होता है। जब यहाँ पे वो एंशिएंट सेंट अपनी सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन फीस्ट को यूज करता है तो उसके जरिए उस डीमन रेस को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, मगर आखिर में वो डीमन सेंज अपनी पूरी ताकत के साथ एंशिएंट सेंज को उसी बैरियर पर दे मारता है। उसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है और सारे के सारे क्रिएचर वो लोगों को खाने के लिए उस बैरियर के अंदर घुस रहे होते हैं। यह देखते ही लियोन का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे वो डीमन रेस का एक और बहुत ताकतवर डीमन होता है। वो एंशिएंट सेंज को बहुत बुरी तरीके से उस बैरियर पर दे मारता है और लियो का कल्डन भी उसे नहीं रोक पाता। दोनों ही जख्मी होकर वहां से दूर जा गिरते हैं। फिर लियो कहता है कि इस डीमन सेंट की अगेंस्ट फाइट करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंशिएंट क्रिएचर वो सारे के सारे सेंडाई रिलम के हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी भी तरीके से हराया जा सकता है। शायद अब पर्पल यूवी स्टार राज खत्म हो जाएगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं है। वो ऊपर उठकर देखता है तो उसे नजर आता है वहाँ पे वो बैरियर टूटा हुआ है। वहाँ से एंशिएंट क्रिएचर धड़ाधड़ अंदर जा रहे हैं। वो एंशिएंट सेंट भी खड़ा हो जाता है, उसे पता चल गया था कि अब इन क्रिएचर को रोकना है, तो सबसे पहले इनकी एंट्री पॉइंट को बंद करना होगा। लियो उस एंशिएंट सेंट को ऊपर जाते हुए देखकर कहता है कि सीनियर आप क्या कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीनियर जेन फौरन से अपनी पावर को अवेकन करती हुए उस बैरियर को बंद करने के लिए अपनी स्पेशल थर्ड टेक्निक को यूज करता है और उस बैरियर को दोनों तरफ से पकड़ लेता है और अपनी थर्ड टेक्निक से इस तरह यूज करता है कि जैसे वो दोनों साइड से बैरियर को पकड़कर खींचने वाला था। हमें दिखाया जाता है वो स्पिरिचुअल थर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो बैरियर वो एंशिएंट क्रिएचर उससे टकराते डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सेंट फौरन से दोनों तरफ से उस बैरियर को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से वो डीमन उसे हर्ट भी कर रहे होते हैं, मगर जो डीमन उसकी स्पिरिचुअल थर्ड से टकरा रहे थे उन्हें वो थर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनकी एग्जिस्टेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पे लियो देखता है कि वो सेंट सभी डीमंस को नहीं रोक सकता, इसलिए वो बहुत सारे क्रिएचर अंदर जो घुसते जा रहे थे। यह देखते ही लियो फौरन से अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद क्रिएचर को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ से वो डीमन सेंट उस एंशिएंट सेंट के पास आता है और उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम देखो जरा तुम क्या कर रहे हो, तुम किन लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हो। क्या इन लोगों के लिए? यह तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। इन कीड़े मकोड़ों को बचाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं वो एंशिएंट क्रिएचर लोगों को चुन चुन कर मार रहे होते हैं। वो एंशिएंट डीमन उस दूसरे वाले सेंट से कह रहा है कि हमने आज से हजारों सालों पहले भी इस स्टार प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, मगर उस वक्त तुम लोग किसी तरह सरवाइव कर गए, मगर फिर भी फायदा क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ टैंक्स के अलावा और कुछ नहीं दिया। मुझे बताओ, इन लोगों को बचाने का कोई फायदा हुआ तुम्हें? इन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये इस लायक है ही नहीं कि तुम्हें इन्हें बचाया जाए। यह सबके सब बेवकूफ़ हैं और एहसान फरामोश। यहाँ पे लियो सीनियर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी उन क्रिएचरों में घिरा हुआ था, क्योंकि वो सारे क्रिएचर काफ़ी ताकतवर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इसलिए लियो वो उनके निपटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर पड़ रही थी। यहाँ पे वो डीमन सेंट से कह रहा होता है कि तुमने हजारों साल कल्टीवेशन की सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम इन लोगों को बचा सको। मुझे बताओ कि तुम्हारे हजारों सालों की कल्टीवेशन का तुम्हें क्या सिला मिला? क्या यह सब इस लायक थे कि इन्हें बचाया जाए? मगर वो एंशिएंट सेज कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है। हम ह्यूमंस हैं और हमारी ह्यूमन रेस बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट है। तुम सारे मॉन्स्टर हो जो कि सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हो और तुम्हें लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं आता। तुम कभी भी हम इंसानों को नहीं समझ पाओगे। हम ह्यूमंस की ह्यूमैनिटी की वजह से ही ये यूनिवर्स अभी तक सरवाइव कर रहा है। यूँ समझ लो कि हम ह्यूमंस एक सपोर्टिंग ऑयल की तरह हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई सेवियर हूँ या कोई गार्डियन हूँ? मैं तो मिलियंस ऑफ गार्डियन में से सिर्फ एक हूँ। इतने में उसे अपना पास्ट याद आता है, जब वो एक ओल्ड क्रेजी मैन हुआ करता था। वो अपने प्यारों को देखकर रोता था, मगर अब उसके पास जिंदगी का एक मकसद था। वो उस एंशिएंट डीमन से कहता है कि मैंने अपने हजारों सालों की कल्टीवेशन सिर्फ इस दिन के लिए यूज की थी कि मैं ह्यूमन रेस को तुम जैसे डीमन से बचा सकूं। जहाँ तक बात इन लोगों की है, ये लोग इस लायक है ही नहीं कि यह सब पूछने के लिए तुम कभी क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहने के बाद वो स्पिरिचुअल थर्ड को जैसे ही खींचता है तो उस बैरियर को एक दूसरे से करीब लाना शुरू कर देता है। इतना के बाद वो एंशिएंट डीमन कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इन लोगों के लिए मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ।
इतना कहने के बाद वो फौरन से अपने एक हाथ से पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि उस एंशिएंट सेंट की बॉडी को लगती है तो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है, जिससे वो बुरी तरीके से हर्ट होता है और लियो को उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और उसकी तरफ से वो डीमन बहुत सारी एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो सेंटियन सेंट को मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है। लियो जैसे ही उस बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो एंशिएंट क्रिएचर उसका रास्ता रोकते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जबकि यहाँ पे एंशिएंट सेंट वो अब स्पिरिचुअल रोप्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मगर उसकी हालत ऐसी खराब हो चुकी थी कि वो अब उन स्पिरिचुअल रोप्स को होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो एंशिएंट डीमन उससे कहता है अपने आप को गार्ड करना ही सबसे बेहतरीन चॉइस होती है। दूसरी जाए बाढ़ में, जहाँ पे लियो जब वो एंशिएंट सेंट को इस हालत में देखता है तो बहुत तेज से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर वो डीमन उसे आगे नहीं जाने देते। इस पर लियो उन सबके सब डीमंस को एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ उड़ाकर पीछे रख देता है, जहाँ पे वह डीमन सेंट उन स्पिरिचुअल रोप्स को काट देता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट सेंट नीचे गिरने लगता है। लियो उसे बचाने के लिए तेज से उन डीमंस का खात्मा करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जाते के साथ ही हमने वाले डीमंस को बहुत बुरी तरीके से मारता है, मगर वो देखता है कि वो सेंट तो बुरी तरीके से घायल है, यहाँ तक कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। वो डीमन उस पर घस रहा था। सभी ह्यूमन से कहता है कि तुम सब लोगों को अपनी किस्मत को अपना लेना चाहिए, तुम्हारे नसीब में बस यही लिखा है कि तुम्हें हमारे हाथों मरना है। ये कहने के बाद वो अपने सारे के सारे एंशिएंट क्रिएचर से कहता है कि चलो खाना शुरू करो। ये कहते ही वो सारे के सारे एंशिएंट क्रिएचर उस ड्यूमन के अंदर चले जाते हैं। अचानक फिर एक फॉर्मेशन ओपन होती है। उस फॉर्मेशन के साथ लियो फौरन से उस थर्ड्स को पकड़ने के लिए ऊपर चला जाता है और जाते के साथ ही उस डीमन से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि खुद को गार्ड करना ही सबसे बेस्ट काम है, दूसरों को गार्ड करना ही बेवकूफ़ी है। उसकी आवाज़ सुनते ही इंसेंट से होश में आता है। वो लियो को देखता है कि जो काम वह खुद कर रहा था वही काम अब लियो कर रहा है। लियो उस डीमन से कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारी ह्यूमैनिटी की फाउंडेशन है। हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, उन लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाया ताकि हम सब लोग आगे बढ़ सके और आज हम कुर्बानी देंगे ताकि हमारे आने वाले लोग सरवाइव कर सकें। मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। आज मेरा दिन है और कुर्बानी देने की बारी मेरी है। लियो को देखकर वो डीमन कहता है कि तुम सेकंड रिलम के वॉरियर हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने खड़े होने की। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक हल्की सी थ्रेड से उठाकर दूर फेंक सकता हूँ। वैसे भी तुम सब लोग मेरे सब मांगे सब कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वो पहले वाले एंशिएंट मॉन्स्टर को फौरन से लियो को मारने के लिए भेजता है और वो दोनों के दोनों अपने वेपन्स लेकर जैसे लियो पर हमला करते हैं, अचानक से वहां पे एंशिएंट सेंट ने अपनी पावर को अवेकन किया और फौरन से वहां से टाइम एंड स्पेस फ्रीज कर देता है। यह देखकर लियो सरप्राइज होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, शायद किसी ने टाइम एंड स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक को यूज किया है। वो देख पा रहा होता है उसकी बॉडी मूव कर रही है, मगर बाकी सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। किसी में भी कोई मूवमेंट नहीं है, ना ही कोई हलचल हो रही है और ना ही कोई कुछ कर पा रहा है। वो एंशिएंट सेंट के बारे में कहता है, शीनियर सोचा भी नहीं था कि आप पावर लेवल के इतनी पीक पे आ चुके होंगे। मगर अचानक से वो एंशिएंट सेंट उसके सामने पर होता हुआ कहता है कि मुझे बताओ, तुमने तो डोंगो वर्ल्ड को छोड़ दिया था ना, फिर तुम खुद को दोबारा से उसके साथ अटैच क्यों कर रहे हो, तुम्हारा वापस आने का मकसद क्या है। लियो कहता है कि सीनियर अब अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज कर चुके हैं, अब आप उन सबको अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अकेला खड़े होकर यह सब तमाशा नहीं देख सकता। तो वो सेंट कहता है कि तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे मुझे चाहिए, तुम बिल्कुल वैसे लोगों में से हो जो मुझे पसंद है, मगर तुम अपने प्लेनेट अर्थ को भूल नहीं सकते। अगर अपने लोगों को, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे के सारे रिलेटिव वो वहीं पर ही रहते हैं, क्या तुम वाकई में यह सब कुछ छोड़कर इस डोंगर वर्ल्ड को अपनाना चाहते हो? क्या तुम यह सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगे? लियो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने प्यारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि उसके साथ मैं आज भी पूरी तरीके से अटैच हूँ और उनकी अचीवमेंट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं आज इन डीमंस के अगेंस्ट फाइट नहीं करता तो फ्यूचर में उन डीमंस मेरे प्लान को कब्जा करने के लिए जाते। अगर हम लोग यहाँ पे अपनी कुर्बानी भी दे दे तो भी हम लोग कम से कम फ्यूचर जनरेशन को तो बचा सकते हैं। मगर वो एंशिएंट सेंट कहता है कि हम सिर्फ दो लोग हैं और शायद ये डीमंस हम दोनों को देखकर हंसेंगे, मगर हम दोनों को अब साइड बाय साइड लड़ना पड़ेगा। मगर तुम्हारे माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे इस बैटल में सर्वाइवल का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि तुम एक सेकंड के अंदर मारे जाओ। लियो फौरन से अपनी पावर को अवेकन करते हुए कहता है, मैंने बॉस पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करनी है। ये कहते हुए फेंग्यू इनहेरिटेंस को अवेकन कर लेता और दूसरी तरफ वो एंशिएंट सेंज उसकी तरफ आगे बढ़ता और जैसे ही वो एंशिएंट सेंज अपनी उंगली इनहेरिटेंस पर टच करता है तो उसकी पावर 10 टाइम बढ़ जाती है और वो लियो से कहता है कि मेरे जूनियर दोस्त, क्या तुम जानते हो कि इन एंशिएंट घोस्ट को मारने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, जिससे इन डीमंस को आसानी से मारा जा सकता है?
लियो को बताता है कि इन्हें मारने के लिए इनयान टेक्निक एक सबसे बेस्ट हो। जिसके बाद लियो भी लड़ने के लिए अपनी फुल पावर के साथ अपना स्पीयर बाहर निकालता है और वो इंस्टेंट सेंज अपनी एनर्जी पूरी तरीके से चार्ज कर चुका था और लियो से कहता है कि आज हम दोनों हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करेंगे और दोबारा से इनयान एनर्जी बनकर एक साथ फाइट करेंगे। इतना कहने के साथ वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और दोनों एक साथ अपनी पावर को कंबाइन करते हैं। दोनों के पास इंडियन पावर होती है, इसके दोनों उन्हें कंबाइन करके अपनी पावर्स को भी बढ़ा सकते थे। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों अपनी एनर्जी के जरिए उस डीमन को पीछे धकेलते तो डीमन भी चौंक जाते हैं अचानक उनके साथ क्या हुआ। मगर वह डीमन समझ जाता है कि उस एंशिएंट सेंज की पावर अब कई गुना बढ़ चुकी है। वो मुझे अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, यह कहने के साथ वो उन दोनों मास्टर को अपने पास खींच लेता है और उनकी बॉडी से उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल पीक पे ले जा सके। जिसके बाद एंशिएंट सेंट से कहता है कि एक मर्तबा मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊं उसके बाद मैं तुम्हारी ह्यूमन ट्रेस को भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहने के साथ वो दोनों मास्टर को इस तरह एब्जॉर्ब करता है कि उनकी बॉडी से फ्लैश ब्लड के साथ साथ उनकी हड्डियों को भी आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे लियो एंशिएंट सेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, दोनों ही लड़ने को तैयार थे। वो एंशिएंट सेंट कहता है कि मैं ये पावर यूज करूंगा तो लियो कहता है कि मैं इन पावर यूज करूंगा। इस तरह दोनों साइड बाय साइड लड़ने को तैयार थे मगर वो एंशिएंट डीमन भी अपनी पावर को चार्ज कर चुका था। यहाँ पे लियो वो एंशिएंट सेंट के साथ यह कह रहा था कि मैंने पहले ही अपनी किस्मत को बदलने के लिए पूरे के पूरे डोंग वर्ल्ड को चांद मारा। जैसे तैसे करके मैंने अपनी किस्मत को बदल लिया, अब मैं भी अपनी किस्मत को बदल दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्पेयर को इस तरह डीमंस के ऊपर चढ़ जाता है और एक एक करके उन्हें मारते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि यूनिवर्स में ट्रेजर्स तुम्हारे लोगों के साथ होती है। ये कहने के साथ वो अपनी यीन यान एनर्जी के साथ उन डीमंस को जलाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो इंसेंट सेंट भी उन लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। दोनों इंडियन पावर का यूज करते हुए उन्हें बहुत ही आराम से मार रहे होते हैं। इसके बाद एंशिएंट क्रिएचर द्वारा से सर्वाइव भी नहीं हो सकता। लियो यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि उसे अगर इस दुनिया से बाहर जाना है तो सबसे पहले इन सबको खत्म करना होगा और सबसे ज्यादा बढ़कर उसे एंशिएंट सेंट की जरूरत है क्योंकि वही उसे इस प्लेनेट से बाहर निकाल सकता है। अचानक उन दोनों की फाइट की वजह से उनकी बॉडी के अंदर इंडियन एनर्जी निकलती है और वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं लियो की बॉडी में मौजूद एक एंशिएंट बॉडी बाहर आती है और इंडियन एनर्जी के साथ जब वेपेयर होती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह शख्स कौन है। वो डीमन सेंट कहता है ये सेकंड रिलम का वॉरियर इतनी आखिर इतनी देर तक सर्वाइव कैसे कर गया। इसने यह बात समझ में आने लगी है कि लियो के पास इंडियन कल्टीवेशन है। देखते ही देखते उन लोगों की इंडियन पावर की वजह से वहां पे एक एंशिएंट सेंट बॉडी अपेयर होती है जो कि उसके पास एक एंशिएंट ताई बॉडी मौजूद थी। यह देखकर डीमन एंसेस्टर भी हैरान हो गया था कि यह तो ताइयन इन बॉडी है। लियो यह बात समझ जाता है कि एंशिएंट बॉडी असल में इंडियन एनर्जी की वजह से ही ट्रिगर हुई है। उस ओल्ड डीमन के पास शायद इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इंडियन एनर्जी को लाइफ एंड डेथ को सेपरेट कर देती है। यहाँ पे एंशिएंट डीमन सेंट कहता है कि अच्छा यह बात है कि यह तो तकरीबन नामुमकिन जैसी चीज हो गई। मगर वो उस एंशिएंट बॉडी को मारने के लिए फौरन से अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करते हुए अपने सारे के सारे हैंड्स को एक जगह कंबाइन कर लेता है और उससे पावरफुल एनर्जी इस जगह इकट्ठी करके जैसे उस एनर्जी को रिलीज करता है तो सारी की सारी एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है और हम देखते हैं वो एनर्जी बादलों को चीरती हुई सीधा स्पेस में चली जाती है। मगर वो ताई बॉडी इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी होती है कि उस पावरफुल ब्लास्ट का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। मगर वो ताई बॉडी अपनी ये जगह उंगली जब ऊपर नीचे आती है तो हम देखते हैं उस उंगली का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो डीमन सेंट उसे रोकने की अपनी पूरी ताकत लगाता है मगर वो प्रेशर की वजह से वहां से हिल नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है वो फिगर जब उसकी बेहद करीब आती है तो उस फिंगर के फिंगरप्रिंट भी देख पा रहे होते हैं। उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेशर रिलीज हो रहा था मगर जैसे तैसे करके वो इंसेंट सेंट डीमन उस फिंगर को रोकने में कामयाब हो जाता है मगर उसे पता चल जाता है कि यह एक रियल बॉडी और एंशिएंट टाइम में ऐसी टियानियन बॉडी ने हमारे एंशिएंट सेंट किंग को फूड की तरह कुचल दिया था। यह अगर मुझे पकड़ लेता है तो शायद यह भी मेरा वही हाल करेगा। वो फौरन से अपनी आर्मी से कहता है कि चलो यहाँ से निकल चलो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो दोबारा से स्पिरिट रिफ्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लियो कहता है कि यह बंदा आखिर है कौन और एंशिएंट डीमन इससे डरकर भाग क्यों गया। मगर यहाँ पे वो सेंट फौरन से उसका पीछा करता है, उसे मारने के लिए जाने वाला था। इस पर लियो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सीनियर अगर आप ब्रॉन्ज वॉरशिप के पीछे गए तो शायद आप कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। मगर वो सेन कहता है कि अगर हम लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से खत्म ना किया तो आज या कल वो दोबारा से आएंगे और हमला करेंगे। मगर लियो कहता है उन लोगों ने वहां पे आपके लिए कोई ट्रैप बिछाया होगा। आप हमारी ह्यूमन रेस के फाउंडेशन हो, अगर आपको कुछ हो गया तो कुछ पीछे कुछ नहीं बचेगा।
मगर वो सेंट कहता है कि आज से 6000 साल पहले मुझे अपने फेलो डिसाइपलों के साथ इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए था। मगर बदकिस्मत से मैंने जब रीइंकार्नेट हुआ तो मैं एक पागल इंसान के रूप में पैदा हुआ, और भले ही मैं इस वाइट डिलम में चला जाऊं, मगर मैं इस बात को तुम्हें बता दूं, चाहे मैं खुद यहाँ पे मारा क्यों ना जाऊं, मगर मैं उस एंशिएंट किंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका ब्लड तुम्हें पूरे वाइट में नजर आएगा। ये कहने के साथ वो लियो को अपनी एनर्जी से पीछे धक्का देता है और थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से लियो की तरफ पलट कर देखता है और कहता है, यंग फ्रेंड, आज हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपने दुश्मनों से लड़े, और आज का दिन मैं अपनी सारी जिंदगी में याद रखूंगा। मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत कुछ एंजॉय किया। पिछले हजारों सालों में सिर्फ कुछ ही होली सेंस ऐसे हैं जो कि हमारे लेवल तक पहुंच पाए हैं। हमारी ह्यूमन रेस के पास फाइनली तुम्हारे जैसा एक सक्सेसर मौजूद है, इसीलिए अब इन डीमंस को तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम्हें यह लेगेसी अब आगे ले जानी होगी। यह कहने के साथ वो फौरन से अपनी पावर को अवेकन करने के साथ अपनी सिक्स पाथ ऑफ इनकारनेशन फिश टेक्निक वो लियो की बॉडी में ट्रांसफर करता है, और हम देखते हैं लियो पीछे की तरफ जाकर सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन फीस्ट अपेयर होती है, और लियो एक्सटेंशन को मना करता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मगर वो सेंट फौरन से अपनी पावर उसे दे देता है और जाते हुए लियो से कहता है, यह टेक्निक गुम मत कर देना। यह कहते हुए फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लियो वहां पर सीधा नीचे जा गिरता है, मगर सारे के सारे एंशिएंट क्रिएचर वहां से भाग चुके थे। वहां पे मौजूद सारे लोग सिक्योर थे और सब लोग अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर निकल रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि अब यह जंग जीती जा चुकी है। उस एंशिएंट सेंट ने सब लोगों को मारकर भगा दिया, जिसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्पेस में एक ब्रॉन्ज वॉरशिप का छोटा सा पीस नीचे आते हुए दिखाया जाता है, जो कि उस पर्पल जीवी स्टार में आता है। लियो उस ब्रॉन्ज पीस को देखकर समझ जाता है कि उस एंशिएंट सेंट ने उस ब्रॉन्ज पैलेस वॉरशिप को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। यह सारे के सारे टुकड़े उसी शिप के हैं, क्योंकि उसके अंदर उस सेंट का ऑरा फील हो रहा है। उम्मीद है शायद मैं कभी उस ओल्ड मैन से दोबारा मिल पाऊं। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, मगर वो ओल्ड मैन सब लोगों के लिए जिंदगी की एक उम्मीद छोड़ गया। यह सबक दे गया, अपनी स्पीड को कभी भी डाउन नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी देखती हुई आग लगा सकती है। हम ह्यूमंस, हमारे मन और सिर्फ ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो कि हमारे अंदर उस स्पीड को जगा, जिसके बाद ये स्पीड ऐसी आग बन जाती है जो कि कभी भी नहीं बुझती। हमें दिखाया जाता है उस वॉर के खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। उस शहर को भी एक्सप्लोर कर रहा था, जिसके बाद वो उड़ते हुए वहां से दूसरी तरफ जाता है। उसे एक जगह पता चलता है कि बहुत सारी फैमिलीज को ईस्टर्न वेडनेस एरिया में इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए जाकर देखना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यह किसी किस्म का कोई ग्रैंड फेस्टिवल है या फिर कोई और भी खिचड़ी पक रही है। जब वह देखने जाता है तो मगर जब वहां पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे वो किसी एम्पर का बर्थडे है। उसके बर्थडे की वजह से वहां पे अलग अलग रॉयल फैमिलीज के मेंबर इकट्ठा हो रहे हैं, और अचानक वहां पे मौजूद एक बंदा हुआ कहता है कि सुनने में आया है प्रिंस वॉन्जिंग ने एक अनाड़ी कल्टीवेटर ने मार दिया, और बेंजिंग पीस ने उस बंदे को पकड़ने के लिए एक डेथ वारंट जारी किया है। सुनने में आया यह भी आया है कि जो भी बंदा उस यंग मैन को सपोर्ट करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है, यकीन नहीं आता कि किसी ने प्रिंस बेजिंग को इतनी आसानी से मार दिया, जबकि सब लोग जानते हैं उसका भाई कौन है। मगर इतनी में लियोन लोगों के सामने आकर बैठ जाता और कहता है, हेलो फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे बताओगे कि यह प्रिंस बेजिंग है कौन? जो दूसरा वाला बंदा कहता है, सुनो ब्रदर, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते, मगर वो टियानडी का ब्रदर है, जो कि इस पर्पल जीवी स्टार का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। उन लोगों की सबसे पावरफुल टेक्निक वन थ्री बॉडीज है। इसके जरिए वो लोग अपनी की से अपनी तीन तीन बॉडीज को बना सकते हैं, और उसके बारे में यह भी कहा जाता है आज से कई साल पहले वो अकेला अलग सेक्ट में जाकर हर एक डिसेबल्स को चैलेंज करके उन्हें हरा चुका है। इससे तुम्हें अंदाजा लगाया गया होगा कि वो कितना ताकतवर है। मगर लियो कहता है, मैंने जिनयान टी के बारे में सुना है, वो आइसोलेशन में और अपनी कल्टीवेशन की वजह से वो तो बाहर भी नहीं आया। आखिर उसकी जगह ये डेथ वारंट किसने दिया, और उसके ब्रदर का बदला कौन लेगा? मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बीजिंग को पहला वाला लड़का होता है, इसने जीवी स्टार में आने के बाद लियो से पंगा लिया था। उसके साथ वो ड्रैगन गर्ल भी थी, और उन दोनों की बॉडी से उनकी एनर्जी निकालने के बाद वहां पे मौजूद एक थर्ड लड़की एक उन लोगों की एनर्जी को सीधा उस सीक्रेट स्पेस के अंदर भेज देती है, जहाँ पे टियानडी मौजूद था। वो टियानडी एक सब देखने के बाद एक बार समझ जाता है कि लियो ने उसके भाई के आग मारा है तो उसकी गलती होगी, मगर फिर वो अपने भाई के बारे में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए यह मेरा ही भाई है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो फौरन से लियो का एक स्केच बनाता है, उन लोगों को कहता है कि मुझे ये लड़का हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब यह सर्वाइव नहीं करना चाहिए। लगता है आगे चलकर एक घमासान फाइट होने वाली है। ये इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाला वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।